URL, web address. URL stands for Uniform Resource Locator. It is a string of characters that is used to identify resources on the internet. यूआरएल का काम होता है बेसिकली जो वेब पेजेस हम ओपन करते हैं उनका एड्रेस देना। एड्रेस वो स्ट्रिंग के फॉर्म में देता है, मतलब कैरेक्टर्स के फॉर्म में देता है, में नंबर्स, वर्ड्स, लेटर्स इंक्लूडेड होते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ यूआरएल आर एज फॉलोज। द स्कीम। अब कंपोनेंट्स क्या क्या है यूआरएल के, इसमें पहला स्कीम। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वेब एड्रेस, ऑल्सो नोन एज प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर। ये वेब पेज का या वेब एड्रेस का पहला हिस्सा है जिसमें प्रोटोकॉल को आइडेंटिफाई किया जाता है कि किस टाइप का प्रोटोकॉल जो है रिस्पॉन्सिबल है इस वेब पेज या वेब एड्रेस के लिए। इट टेल्स द इंटरनेट ब्राउजर विच प्रोटोकॉल नीड्स टू बी फॉलोड टू एक्सेस द एड्रेस। एड्रेस को एक्सेस करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट होती है ये आपको स्कीम बताता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर आप 3 एग्जांपल देख रहे हो, तीनों अलग-अलग प्रोटोकॉल्स के साथ है। पहला में एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल है, जबकि दूसरा में मेल टू प्रोटोकॉल है और तीसरे में एफटीपी प्रोटोकॉल है। तो एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल का काम होता है कंटेंट को वेब पेजेस पे डिस्प्ले करने का। अगर किसी को हम मेल करना चाहते हैं तो उस समय मेल टू प्रोटोकॉल एक्टिवेट होता है और फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए यानी फाइल्स को अपलोड या डाउनलोड करने के लिए एफटीपी प्रोटोकॉल से एक्टिवेट होता है। तो इस तरह से ये स्कीम हमको आइडेंटिफाई करता है या ब्राउज़र को बताता है कि इस फाइल को एक्सेस करने के लिए या उस एड्रेस को एक्सेस करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल की ज़रूरत है। सेकंड पे आते हैं होस्ट। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द वेब एड्रेस आइडेंटिफायर। The host starts typically with www, which tells the browser that the resource, that is, the site is located on the internet. दूसरा हमारे पास होस्ट, जो कि बेसिकली www से बिगिन होता है और ये बताता है ब्राउज़र को कि जो फाइल है वो इंटरनेट पर किसी सर्वर पे लोकेटेड है। अगर ये इंटरनेट पर है तो www शो करेगा, अगर इंट्रानेट पे है तो वो कोई www रिप्रेजेंट नहीं करेगा। जैसे हम बैंक के जो एम्प्लॉई होते हैं वो अपने वेबसाइट को विजिट करने के लिए या जिस सॉफ्टवेयर पे वो काम करते हैं वो इंटरनेट पर होता है, वो एड्रेस जब टाइप करते हैं तो उनके ब्राउज़र पे एड्रेस तो मेंशन होता है लेकिन www नहीं होगा। यानी www वैसे ही वेब पेजेस पे होंगे जो कि इंटरनेट पे एस्टैब्लिश किए गए हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए देख रहे हो यहाँ पे www जो है वो है आपका होस्ट। फिर आता है डोमेन। द डोमेन नेम फॉलोज द होस्ट। होस्ट के बाद आता है डोमेन। इट इज़ अ यूनिक नेम गिवन टू ईच वेबसाइट। हर वेबसाइट का नाम देता है डोमेन और यह रेगुलेट किया जाता है इंटरनेट अथॉरिटी के द्वारा। इन इंटरनेट अथॉरिटी जो है वो चेक करती है पहले कि वो वेब एड्रेस जो है किसी और को प्रोवाइडेड है कि नहीं। द डोमेन नेम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। डोमेन नेम दो पार्ट्स में होते हैं। पहला इसमें है नेम ऑफ द डोमेन और दूसरा है डोमेन एक्सटेंशन। A web extension tells the kind of organization and the country it belongs to। जो डोमेन एक्सटेंशन है वो बताता है कि किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है और वो किस कंट्री से बिलोंग करता है। ऑल डोमेन एक्सटेंशन आर मॉनिटर्ड बाय द इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। यानी जो भी वेब एक्सटेंशन होते हैं वो इंटरनेट अथॉरिटी द्वारा असाइन किए जाते हैं जिनमें नाम या फिर नंबर्स हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख पाओगे domain name is easier to remember than IP address since the name has long correlation with the website। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ।
यहाँ पे आप देख पाओगे डोमेन नेम सिस्टम जो है वो आईपी एड्रेसेस को वेब एड्रेस में कन्वर्ट करता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए बात करते हैं 157.240.3.35 जो है वो facebook.com के लिए है। तो ये आईपी एड्रेस को हमको याद करना थोड़ा-सा मुश्किल है क्योंकि हर वेबसाइट का हम आईपी एड्रेस याद नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए जो डीएनएस होता है, या जो डोमेन इंटरनेट अथॉरिटी जो होती है वो हमें एक डोमेन नेम देती है, जो कि हर वेबसाइट के लिए यूनिक होता है। इस एग्ज़ाम्पल में अगर हम देखते हैं, इसमें डोमेन नेम जो है वो फेसबुक हुआ, एक्सटेंशन डॉट कॉम हुआ। डोमेन नेम और डोमेन एक्सटेंशन जो होते हैं बेसिकली डॉट से सेपरेटेड होते हैं। फिर आता है द पाथ। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द यूआरएल। ये यूआरएल का लास्ट पार्ट होता है जो कि ये बताता है कि उस ब्राउज़र को बताएगा कि उस वेब पेज का या उस वेबसाइट का जो सॉरी उस वेब पेज का ही जो डॉक्यूमेंट है या कंटेंट है किस डायरेक्टरी में स्टोर करके रखा गया है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, अब ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखते हैं कि india.gov.in जो है वो डोमेन नेम है, और इंडिया हाइपन ग्लांस स्लैश स्टेट हाइपन इंडिया जो है वो आपका पाथ है। यानी यूआरएल के 4 पार्ट होते हैं। पहला स्कीम, दूसरा होस्ट, तीसरा डोमेन और चौथा पार्ट। तो डोमेन एक्सटेंशन यहाँ पर दिए गए हैं डॉट कॉम कमर्शियल के लिए, डॉट आई एन टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, डॉट जी ओ वी गवर्नमेंट, डॉट एन आई सी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, डॉट एन ई टी नेटवर्क, डॉट ओ आर जी ऑर्गेनाइजेशन, डॉट ई डी यू एजुकेशनल, डॉट इन्फो इंफॉर्मेशन, डॉट बिज बिजनेस, डॉट एम आई एल मिलिट्री, डॉट एशिया एशिया पैसिफिक रीजन, डॉट मोबी मोबाइल, डॉट एयरो एयर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। फिर आते हैं कुछ कंट्री एक्सटेंशन है, जैसे डॉट इन इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, डॉट यूएस यूनाइटेड स्टेट, डॉट जेपी जापान, डॉट पीके पाकिस्तान, डॉट यूके यूनाइटेड किंगडम, डॉट एफआर फ्रांस, डॉट एयू ऑस्ट्रेलिया, डॉट सीएच चाइना। आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी के लिए आप हमारे दूसरे चैनल्स को फॉलो